एपिसोड 3 की शुरुआत वही से होता है जहाँ पर के हमारा एपिसोड 2 खत्म हुआ था। गिल में एक हलचल सी मच जाती है, जिसके बाद आना उन सभी को बताने लगती है कि पास ही के शहर में बच्चे और बूढ़े लोग गायब होते जा रहे हैं। शायद से ये डीमंस का काम है। ये सुनकर जो आर्या थी वो काफी ज्यादा जोश में आ जाती है और कहती है, आना मुझे और बताओ। बल्कन कहती है, आर्या कहीं तुम वहाँ पर जाने का तो नहीं सोच रही हो? आर्या कहती है कि हाँ, हमें वहाँ पर जाकर मदद करना पड़ेगा। बल्कन कहती है, ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। आना कहती है, लेकिन इस क्वेस्ट को लेने के लिए तुम्हें एक नाइट के स्क्वाड को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन अचानक से तभी वहाँ पर एक बंदा जाता है और कहने लगता है कि वो दोनों मेरे स्क्वाड में ज्वाइन होंगे। मैं एक नाइट हूँ जो कि अब इस क्वेस्ट को करने वाला है और मेरा नाम है सेड्रिक रुइन। उसको देखकर तो गिल के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तो सर सेड्रिक है, मार्क्यूस के एल्डेस्ट सॉन। जिसके बाद बल्कन और आर्या सेड्रिक को अपना इंट्रोड्यूस करते हैं। सेड्रिक कहता है, इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम एक साथ फाइट करने वाले हैं। वहीं पर सेड्रिक को देखकर तामा अपने मन में कहने लगता है, बहुत साल पहले इस दुनिया में डेमंस का एक बहुत ही बड़ा आर्मी हमला किया था। ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा वॉर माना जाता था इंसान और डेमंस के बीच में। लेकिन शुक्र है उस ग्रेट मैच की जो कि वक्त पर आया अपने टीम के साथ और सभी डेमंस को धूल चटाया, जिससे इंसान जीत गए और उस टीम में सेड्रिक भी एक हीरो की तरह लड़ा था। जिसके बाद प्रेजेंट में आर्या कहती है, सेड्रिक समा हम लोग डेमन से फाइट करने वाले हैं तो फिर हमें और भी लोगों की तो जरूरत पड़ेगा। तभी बीच में आना कर कहती है कि आर्या तुम्हें उतना ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सेड्रिक के पास एक कमाल का टीम है। अब अगले दिन सुबह वो दोनों पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। लेकिन तामा को तभी रियलाइज हो जाता है कि जो आर्या है वो काफी ज्यादा घबराई हुई है, जिस वजह से वो आर्या को चीयर अप करने के लिए उसके गाल को चाटती है। आर्या भी समझ जाती है और कहती है, तुम चाहती हो कि मैं चीयर अप हो जाऊं है ना तामा, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो सीधा तामा के गाल पर किस कर देती है, जिस वजह से तामा काफी ज्यादा ब्लश करना शुरू कर देता है और अपने मन में कहता है, पता नहीं मेरा दिल इतना ज्यादा तेजी से क्यों धड़क रहा है। अब अगली पल वो सभी कार्ट में बैठकर वहाँ पर निकल जाते हैं और वहाँ पर और भी मेंबर्स थे जैसे कि डैनी और हावर्ड और दो लड़कियां भी थे। एक का नाम था केनी और एक का नाम था मारीटा। जिसके बाद जो आर्या थी वो तामा को उन सभी से मिलाती है और कहती है, ये एक एलिमेंटल कैट है। और तामा को देखकर वो सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर तामा का ही तो मजे है। सभी उसको लेने के लिए झगड़ा करना शुरू करते हैं और तामा तो सभी के चंगुमंगू के ऊपर आराम से लेटा हुआ था और अपना आप ही एक आनंद ले रहा था। लेकिन अचानक से तभी उनके सामने रास्ते पर बहुत सारे और आ जाते हैं, जिसे देखकर सेड्रिक कहता है, डैनी तुम जाकर उन सभी को संभाल लो। डैनी अपना तलवार निकालता है और एक एक करके काफी तेजी से सभी और को आसानी से मार देता है, जिसे देखकर तो आर्या और बाकी सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगले दिन में वो लोग उस शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर की एक बंदा उनसे कह रहा था कि हमारे शहर में ज्यादा लोग नहीं है, सभी मिसिंग है। हम लोगों ने उन लोगों को ढूंढने के लिए एक एडवांस पार्टी भी भेजा था, लेकिन वो पार्टी भी और लौट कर नहीं आया। उनकी ये सब बातें सुनकर आर्या को फिर से अपनी बचपन की वो अपनी बातें याद आना शुरू हो जाता है। वही पर वो बंदा कह रहा था, आप लोग हमारी आखिरी उम्मीद हो, आज रात आप अच्छी तरीके से खाना खाकर रेस्ट कर लो, कल सुबह आप लोग चले जाना। अब अगले दिन में वो सभी एक साथ खाना खाने लगते हैं और आर्या तभी पूछती है कि आखिरकार तुम सभी नाइट्स बनने के लिए क्यों आए हो, जिसमें डैनी बताता है कि मेरा काफी ज्यादा डेप्ट है। हावर्ड भी बोलता है कि मेरा भी सेम है। केनी कहती है, मुझे मेरा सिस्टर का इलाज करवाना है। वही पर मारिटा कहती है, मुझे मेरे फादर को स्लेवरी से छुड़वाना है। ये सुनकर आर्या को काफी ज्यादा बुरा लगता है और कहने लगती है, मुझे माफ करना। वो लोग खुश होकर कहते हैं, तुम ज्यादा चिंता मत करो, हम लोग इतना ज्यादा नहीं सोचते, हम सभी दोस्त है। अब अगले दिन में तो वो सभी बाथटब में होते हैं और नहाने लगते हैं। उन सभी को कपड़े उतारते हुए देखकर तामा तो बहुत ही ज्यादा मजा ले रहा था। अपने मन में कह रहा था, पता नहीं मैं किस किस को देखूं, यहाँ पर सब है हसीन हसीन। जिसके बाद जो आर्या थी वो तामा को अपने चंगुमंगू के ऊपर रखकर उसको साबुन से नहाने लगती है और तामा भी उसका मजा ले रहा था। इसके बाद वो सभी एक साथ नहाने लगते हैं। तभी आर्या के बड़े बड़े चंगुमंगू को देखकर बाकी सब कहने लगते हैं कि तुम्हारे चंगुमंगू तो फ्लोट कर रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा बड़े हैं। आर्या कहती है, एक काफी ज्यादा एक बड़ी परेशानी है, ये इतने बड़े बड़े हैं कि मेरे कंधे भी दर्द करते हैं। ये सुनकर केनी, बल्कन और मारिटा कहते हैं, अब तो फिर हम दबा दे और तुम्हारे दर्द कम कर दे। जिसके बाद तो तीनों मिलकर आर्या के चंगुमंगू को दबाना शुरू कर देते हैं और वो सभी तो बहुत ही अजीब सा नॉइज भी निकालते हैं। साइड में जो लड़के नहा रहे थे उन लोगों को ये आवाज सुनकर काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। डैनी कहने लगता है, मुझे और कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं देखने जा रहा हूँ। हावर्ड बोलता है, मैं भी आता हूँ। और फिर वो दोनों वहाँ पर झांकने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे वहाँ पर झांकने वाले थे तभी वहाँ पर तामा आ जाता है और उन दोनों को हाउलिंग से उड़ा देता है और वो लोग सीधा अपने जगह पर ही पहुंच जाते हैं। अब अगले दिन में वो सभी वही डंजन पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर हम एक मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि उन लोगों को आते हुए देखकर कहता है, और एक स्क्वाड, ये लोग तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, अब बारी है पावर को गैदर करने का। वहीं पर वो लोग चलते चलते काफी ज्यादा आगे आ जाते हैं, लेकिन अचानक से तभी उनके सामने बहुत सारे
सी रैंक के और उल्फ्स आ जाते हैं, लेकिन उन और उल्फ्स को तो हावर्ड, केनी, मारिटा, डैनी बहुत ही आसानी से निपटा रहे थे। और जो सेड्रिक था वो तो एक ही स्लाइस से काफी सारे और उल्फ्स को बीच से ही काट देता है। ये देखकर आर्या और भल्कन शॉक्ड हो जाती है। आर्या कहती है तामा हम पीछे नहीं हट सकते। तामा फिर अपने मन में कहता है मैं इंसु को अपने नॉर्मल हाउलिंग से नहीं हरा सकता, मुझे कोई और स्किल को यूज करना पड़ेगा। जिसके बाद वो वाटर हाउलिंग यूज करता है और उन और उल्फ्स को बीच से काट देता है। जो देखकर तो आर्या काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तामा तुम्हारे पास और भी स्किल है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और फिर वो सभी मिलकर उन सभी और उल्फ्स को मार देते हैं। ये देखकर जो वो मेन बॉस था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिरकार ये बिल्ली तो लगता है एक एलिमेंटल कैट है और एलिमेंटल कैट का पावर कुछ ज्यादा ही है, मैं इसको निपटा दूंगा, कोई बात नहीं मेरे पास काफी सा। इसके बाद वो लोग और आगे जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो बॉस ही उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग रुक जाते हैं। तभी वो जो बंदा था वो कहने लगता है मेरा नाम है बेरिल और मैं डीमंस का सेवियर हूँ। डैनी कहता है क्या रिवेंज लेने के लिए तुम हमारे ह्यूमंस को किडनैप कर रहे हो? बेरिल कहता है चुप हो जाओ, मुझे मेरे मंजिल तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता, मेरे सभी मिनियंस वहाँ पर आ जाओ। और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर तो काफी बड़े बड़े ट्रोल आ जाते हैं और इन ट्रोल को देखकर सेड्रिक कहता है सभी लोग अलग अलग हो जाओ वरना ये सभी हम लोगों को घेर लेंगे। वो सभी अलग अलग होकर फिर ट्रोल के ऊपर अटैक करने वाले थे। बेरिल कहता है मैं तो यही चाहता था और फिर वो उन सभी के बीच में बैरियर क्रिएट कर देता है और उन सभी को अलग अलग फंसा देता है। जो तामा था वो तो अकेले अलग ही एक बैरियर में अटका हुआ था और फिर वो ट्रोल तो उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। तामा उस अटैक को डॉज करके उस ट्रोल के हाथ को काट देता है, लेकिन उन ट्रोल के पास पावर था रीजनरेशन का, जिस वजह से वो हाथ फिर से वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हावर्ड डैनी कहता है कि मास्टर आप रेडी हो ना? सेड्रिक कहता है कि तुम लोग भी रेडी हो जाओ और फिर वो अपना तलवार निकालता है और फिर अपना पावर रिलीज करके एक ही साथ दो ट्रोल को अकेले ही मार देता है। उसके पावर को देखकर बेरिल भी हैरान था और कहता है ये तो डार्क मैजिक है, कहीं उस वार में ग्रेट मैच के टीम क्या तुम कोई हिस्सा तो नहीं थे? सेड्रिक कहता है तुम्हारा याददाश्त तो काफी तेज है, लगता है तुम्हें फिर से स्वाद दिलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ टामा उन लोगों के ऊपर अपना हाउलिंग करता है, लेकिन उससे उन ट्रोल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो लोग बार बार रिजेनरेट करते जा रहे थे। वहीं पर तामा देखकर काफी ज्यादा परेशानी आ जाता है और अपने मन में कहने लगता है ट्रोल एक ए रैंक का मॉन्स्टर है, मैं इन लोगों से ऐसे नहीं लड़ सकता, मुझे कोई दूसरा स्किल यूज करना पड़ेगा। क्या मैं अपना सेकंड फॉर्म में इवॉल्व हो जाऊं? नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी असलियत सभी के सामने आ जाएगा और फिर मैं और मास्टर आर्या समा के साथ नहीं रह पाऊंगा। जिसके बाद वो फायर हाउलिंग यूज करता है और उन ट्रोल को आग से जला देता है, लेकिन इस बार वो ट्रोल रिजेनरेट करते हैं लेकिन फिर से आग में जल जाते हैं और फिर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम आर्या और भल्कन को देख पाते हैं जो कि बेरिल की तरफ अटैक कर रहे थे, लेकिन जो बेरिल था वो तो उन सभी के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रहा था और कह रहा था, लेकिन जो बेरिल था वो कह रहा था बेवकूफ इंसान, तुम लोगों को क्या लगता है क्या तुम दोनों मुझे आसानी से मार पाओगे? आर्या फिर पीछे से आकर अपने चाकू से अटैक करता है, लेकिन बेरिल उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वहीं पर भल्कन के अटैक की वजह से चारों तरफ धुआं आ जाता है, जिस वजह से बेरिल अच्छी तरीके से नहीं देख पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर आर्या अपना एक्सेलरेशन स्पीड को यूज करता है और अपने चाकू को सीधा बेरिल के सीने में धंस देता है। बेरिल को उससे कुछ नहीं होता, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर आर्या अपने चाकू में अपना पावर रिलीज करती है, जिस वजह से बेरिल को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। वो मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो आर्या के हाथ पर एक कट लगा देता है। वहीं पर बेरिल के मरने की वजह से सभी बैरियर फिर से बंद हो जाता है, लेकिन जो आर्या की हालत था वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि उस चाकू में पॉइजन था और वो पॉइजन धीरे धीरे आर्या के शरीर में चारों तरफ फैलता जाता है। ये देखकर तामा, डैनी, सेड्रिक काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि पॉइजन बहुत ही तेजी से आर्या के शरीर में फैला जा रहा है। जिसके बाद वो लोग काफी तेजी से आर्या को उठाकर बाहर लेकर जाने लगते हैं और इसके अगले पल ही वो लोग एक डॉक्टर के पास जाकर आर्या को दिखाते हैं, जिसमें वो डॉक्टर कहता है कि इसका कोई दवाई नहीं है, आर्या सिर्फ और 12 घंटे जी पाएगी। ये सुनकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें तो बस एक एंटीडोट की जरूरत है, तो एंटीडोट लगा दो ना। डॉक्टर कहता है कि एंटीडोट इतना ज्यादा आसानी से नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें एंटीडोट चाहिए तो हमें अर्थ ड्रैगन का दिल चाहिए, उसी से ही हम इस पॉइजन का एंटीडोट बना सकते हैं। ये सुनने के बाद भल्कन और उसे भी कहते हैं कि चलो हम लोग मारने के लिए जाते हैं। सेड्रिक कहता है तुम लोग शांत हो जाओ, इतनी जल्दी हम लोगों को कोई भी अर्थ ड्रैगन नहीं मिलेगा, हम करे तो करे क्या। वहीं पर जो तामा था वो अपने मन में सोच रहा था मैं और यहाँ पर नहीं रुक सकता, और फिर वो खिड़की से उड़कर सीधा डंजन में पहुंच जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मास्टर आर्या ने मेरी काफी ज्यादा देखभाल किया है, मैं उनको ऐसे ही नहीं मरने दे सकता। और फिर वो फर्स्ट एपिसोड में हमने जो अर्थ ड्रैगन को देखा था वो उसी अर्थ ड्रैगन के पास पहुंच जाता है। अर्थ ड्रैगन उसको देखकर कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तामा कहता है मैं तो यहाँ पर तुम्हारा दिल लेने के लिए आया हूँ। अर्थ ड्रैगन हंसता है और कहता है क्या इतने आसानी से तुम्हें ये मिल जाएगा, और फिर वो तामा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तामा को काफी ज्यादा मुश्किल होती है। वो अपने मन में कहता है मैं इस हालत में तो अर्थ ड्रैगन से बिल्कुल भी नहीं
जीत पाऊंगा, मुझे अपने सेकंड फॉर्म में इवॉल्व होना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद मैं और मास्टर आर्या के साथ नहीं रह पाऊंगा, मुझे माफ करना आर्या समा, यही शायद मेरा अंत है। और ये कहते हुए वो अपने सेकंड फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है और वो तो काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसको देखकर अनड्रैगन भी शॉक्ड हो जाता है और फिर वो दोनों एक साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि जितना होता लाइक और कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतने ही जल्दी लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।